शार्क्स, आज मैं आपको एक प्रॉब्लम बताने आया हूँ। प्रॉब्लम यह है कि मैं एक लड़का हूँ और मेरे पास लड़कियों के जैसे स्टाइलिश, ग्लैमरस, एक्साइटिंग एंड सो कलरफुल कपड़े नहीं है पहनने के लिए। बट नॉट एनी मोर। हाई शार्क्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ डुंगरवाल और मैं आया हूँ बैंगलोर से। एंड आई एम द फाउंडर एंड CEO एट स्निच, India's fastest growing fast fashion brand for men. Love it. हमारे वेबसाइट पे आपको मिलेंगे शर्ट्स, टी-शर्ट्स, डेनिम्स and a lot more other stuff. We were one of the first brands in India who launched cohort set for men, that is paired clothing which is 100% made in India. Nice. 2020 में हमने इस वेबसाइट की शुरुआत की और आज हम 2000 से ज़्यादा ऑर्डर शिप करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। हमारा विजन ये है कि स्निच को इंडियाज बिगेस्ट फैशन ब्रांड फॉर मेन बनाना और फिर ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करना। बहुत अच्छे कपड़े थे, गुड ब्रांड। तो आपके बारे में बताइए, आप एक तो पहले आप कहाँ से हैं? मैं कौन से बैंगलोर city से हूँ। बैंगलोर से। हाँ जी। और आपने क्या पढ़ाई की है? Basically, I'm just a BCom graduate. I don't have any IIT, IIM, MBA. वो सब कुछ नहीं है. I'm a hardcore hustler. And clothing has been my passion from the age of 14-15. Okay. 2009 से मैं अपने फादर की ज्वेलरी शॉप पे उन्हें हेल्प करता था। मेरा ज्वेलरी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरे पापा के स्टोर के जस्ट बगल में एक शॉप वेकेट हो रही थी, तो आई कन्विंस्ड हिम कि मेरे को कुछ ना कुछ क्लोथिंग में करना है। इनिशियली जब स्टार्ट किया था, आई यूज्ड टू प्रोक्योर जो भी फैक्ट्री लेफ्ट ओवर्स थे, वो मैं रिटेल में सेल करता था और द स्टोर स्टार्टेड डूइंग रियली वेल अंटिल 2012। सो जब मैं इन सारे फैक्ट्री से डील कर रहा था, तब एक पर्टिकुलर फैक्ट्री ऐसा था जिन्हें अपने फैब्रिक्स भी बेचने थे और मेरे पास एक बायर रेडी था। 25-30 लाख का इन्वेस्टमेंट था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तभी आई टुक लोन एंड डिड द ट्रांजैक्शन। बट टू माई बैड लक उस फैक्ट्री का ऑडिट आ गया और वो 20-25 दिन तक उसको डिस्पैच नहीं कर पाए। I was stuck with that fabric. फिर मैंने उस फैब्रिक के छोटे छोटे स्वॉचेस बनाए। एक पर्टिकुलर रिटेलर था बॉम्बे में and he called me and said Sid, the fabric is fabulous. Can you make shirts out of it? And I was stunned क्योंकि प्रोडक्शन मेरा बैकग्राउंड था ही नहीं। तभी एक छोटी सी फैक्ट्री मिली। I sat there for 3 to 4 weeks, understood the whole process of production. मैंने खुद वो 200-300 पीसेस को डिज़ाइन किया और मैंने कस्टमर को भेजा। ओवर द वीकेंड वो सारे शर्ट्स उसके काउंटर से उड़ गए और आई एंडेड अप मेकिंग 6.5 लाख रुपीज, whereas I was making 3 लाख रुपीज सेलिंग फैब्रिक। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग इज अ मच बिगर गेम। उस बिजनेस को मैंने तकरीबन 50 से 60 करोड़ एनुअल रन रेट की रेवेन्यू तक स्केल किया। बट वाइल डूइंग ऑल ऑफ दिस, मुझे एक बहुत बड़ा गैप दिखा मार्केट में, जहां एवरी ब्रांड वाज फॉलोइंग वन ट्रेडिशनल पैटर्न। तभी आई स्टार्टेड माय ओन ब्रांड स्निच, B2B ब्रांड, जहां हम बना के रिटेलर्स को बेच रहे थे कि उन्हें छोटे छोटे क्वांटिटीज में नए स्टाइल्स रोज मिल रहे थे। तो हमें बहुत अच्छा स्केल मिला इनिशियली इटसेल्फ, बट अगेन 2020 द पैंडेमिक हिट अस और हमारे पास काफ़ी इन्वेंट्री थी। तभी जुलाई 2020 में हमने snitch.co.in को लॉन्च किया और ever since then it's been a roller coaster ride for us. Today we have more than 50,000 visitors on our website. We have 5 lakh downloads on our app. Lovely. Our conversion rate is anywhere between 2.5 to 2.8% और हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो तकरीबन 1700 रुपए है। वाह। सिद्धार्थ भाई, आप रुकते नहीं हो। मतलब एक रास्ता पकड़ लिया, फिर मोड़ आया, फट से मुड़ लिए, कोई और मतलब बीच में रुकावट आई तो आप कूद हाँ लिए। सर, मेरा लाइफ ही वैसे रहा है। आपकी उम्र क्या है अभी भाई? आई एम 35 years old. पहली बात, आपका ब्रांड नेम और आपका लोगो बहुत अच्छा है। ये नाम मैंने 2014 में रजिस्टर कराया था और उस टाइम पे ड्वेन जॉनसन की एक मूवी आई थी स्निच। बहुत ही छोटा सा कैची नेम था। मुझे तो उस टाइम ये भी नहीं पता था कि स्निचिंग क्या होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
इनफैक्ट आप एक्सप्लेन कीजिए कि स्निच का मतलब क्या है। स्निच का मतलब हिंदी में तो चुगली करना होता है। तो वैसे भी हम फैशन की चुगली करने वाले हैं, वैसे भी ट्रेंड्स की चुगली करने वाले हैं, तो व्हाई नॉट कीप द नेम। We give top-notch international standards quality which could be compared to an H&M or a Zara. मैं आके प्रोडक्ट्स देखता हूँ, मैं ले आप आऊं। बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। बट उनका जो प्राइस पॉइंट है वो थोड़ा हायर है और टियर 2 में इधर दे आर नॉट अवेलेबल या 3-4 में तो अनएक्सेसिबल हो जाता है। एंड वी आर अ मास प्रीमियम ब्रांड, वी आर perfectly positioned between a Max and an H&M. एक सेकंड क्विकली, ये कितने का है? 1499. और ये? That's about 1599. ओके। तो ये प्राइस एक बड़ा फैक्टर होगा लोगों का चूज करने में। Absolutely. और येलो टी शर्ट कितने का है? ये कोड सेट है सर, बेसिकली 1099. आप एक बताइए, डिजाइन कौन करता है और सैंपल्स अप्रूव कौन करता है? मैम बेसिकली हमारे पास एक डिज़ाइन टीम है विच हैज़ अ सेट ऑफ 7 to 8 डिज़ाइनर्स और मैं पर्सनली डिज़ाइन में काफ़ी इन्वॉल्व होता हूँ। डिजाइन लैंग्वेज तो कहीं समझ आ ही नहीं रही, सब अलग है। सर हमारा मॉडल जो बिजनेस का है वो Fast है fashion. फास्ट फैशन का, विच मीन्स ट्रेंड्स जो है ना वो हर रोज हर महीने बदलते रहते हैं। नहीं, बट उसमें आपको इन्वेंटरी हैंगओवर हो जाएगा थोड़ा सा। डेड स्टॉक। ऐसा कोई फैशन ब्रांड खड़ा ही नहीं हो सकता है विदाउट यू नो हैविंग डेड स्टॉक। बट द एडवांटेज दैट वी हैव इज दैट वी मेक इन वेरी लिमिटेड क्वांटिटीज। हम 50 से 100 पीसेस का बैच पहले बनाते हैं, उसका ट्रैक्शन का ट्रिगर पॉइंट्स रखा हुआ है। अगर 3 दिन में हमारे एक्सपेक्टेशन से ये 10 दिन चलने वाला है तो इमीडिएटली वो ट्रिगर जाता है प्रोडक्शन वाले को कि आपको इसको रेप्लेनिश करना है और मेक श्योर के ये 10 या 15 दिन या जितना जल्दी हो सके वापस वेबसाइट पे लाइव आए।